पूरी की पूरी बातचीत ये अर्धवार्षिक परीक्षा, ये जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा, ये आपका जो सत्र 21-20 के लिए हो रहा है, इसकी हम चर्चा करना चाहते हैं। और जिसको आप टर्म फर्स्ट भी कह रहे हो, टर्म फर्स्ट। तो टर्म फर्स्ट का एग्जामिनेशन जो कि आपका चल रहा है, परीक्षा आपकी अनवरत चल रही है और आने वाले दिनों में आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम ये चाहते हैं कि जो साल भर से अधिक, मतलब आप लगभग इस सत्र से पूर्व ही, जब से ही आपका ये पढ़ाई लिखाई चल रही है क्लास 10th की, तो हम ये चाहते हैं कि आपके इस परिश्रम का और हम अध्यापकों के द्वारा किए गए परिश्रम को आप सार्थक बनाएं। ये जो है मूल उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। इसका मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं कि आप बहुत ज़्यादा नंबर पाओ, पूरा नंबर पाओ, देखिए ये एक अलग चीज़ होती है, लेकिन हमने जो परिश्रम किया उसको हम अंतिम परिणति तक पहुंचा सकें, हम अपने परिश्रम का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इस प्रयास में हमारे लिए कोई बाधा नहीं बनता, कोई हमें रोकता नहीं कि आप जानते हो क्वेश्चन मत करिए। तो हम एज अ ऑब्जर्वर, एज अ इन्विजिलेटर, एज अ टीचर और आपके हित में हम बात करेंगे इस तरह की बातें, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स, छोटी छोटी गलतियां आपसे हो रही हैं आने वाली परीक्षा में, आने वाले पेपर में ये ना हो, और स्पेशली हिंदी के बारे में। तो देखिए पूरा का पूरा हिंदी का पेपर का जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है वो आपको पता है कि अगर हिंदी के प्रारूप की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो अपठित गद्यांश का आ रहा है उसमें आपको एक पार्ट करना, एक नहीं करना है। तो जो पार्ट करना है और जो नहीं करना है उसमें अंतर आप कैसे करेंगे OMR में? पेपर में तो आप ठीक है हमने ये किया ये नहीं किया, जिस पार्ट को जिसको आप नहीं कर रहे हो उसके ऑप्शंस को उस OMR सीट में हैज वाली लाइन में आपको क्या कर देना है, उसको बताइए फिल करना है। देखिए यही बात मेन हम बताना आपको चाहते हैं। आपको तीन प्रोसेस में काम करना है, 3 प्रोसेस में काम करना है। एक तो आपके ये 4 ऑप्शंस वाला मैटर है, दूसरा आपको लिखना है, आपको ABCD लिखना है ना। यहाँ पर जिन ऑप्शंस को आप ऐसा लिखा है A B, हम यहाँ बीच में बनाते हैं, इसको बीच में बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। हमको हमारे पास 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक ऑप्शन में हमको है A B C और D लिख के है, इसमें हमको काला करना है इसको, और यहाँ पर हमको इसको लिखना है कि हमने कौन सा करा। और यहाँ पर हैज वाली जो लाइन है, हैज वाली जो लाइन है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसको ये गोला बना हुआ है जिस क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हैं। मान लीजिए पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा और ये 5वां क्वेश्चन है। सबके ABCD दिए हुए हैं, सब में ABCD दिया हुआ है, सबके चारों में आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये जो है दिया हुआ है। तो ये देखिए हम जनरली अगर इसको फिल करने की बात करें, क्वेश्चन की बात छोड़ दें, पहले दूसरे तीसरे मतलब 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन की बातें छोड़, मतलब क्वेश्चन की चर्चा अगर हम यहाँ न करें, तो हम अगर जनरली इसको फिल करने की बात करें, यहाँ पर जो गलतियाँ बच्चों से हो रही हैं वो क्या हो रही हैं कि बच्चा जो है अगर यहाँ पर B इन्होंने काला किया, यहाँ पर A इन्होंने काला किया, यहाँ पर C काला किया और यहाँ पर D काला किया आपने, और इसको आपने छोड़ दिया है। अब आपका जो नैतिक धर्म बनता है, जो आपको करना है, वो क्या करना है वो देखिए। क्या आपने इसमें B भरा, यहाँ पर आप B लिखेंगे, यहाँ को इसको आपने छोड़ा हुआ है, इसको आप यहाँ यहाँ पर आपने क्या किया है, A भरा हुआ है, यहाँ आप B लिखिए। इसमें सब में बाकायदा लाइन है, ऐसा नहीं कि आपको कोई यहाँ गड़बड़ी होगी, सबकी अपनी अपनी लाइन में है, इसमें आपको फिर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। देन यहाँ आपने C किया तो आप C लिखेंगे, और ये आपने D किया। जो लेटेस्ट
गाइडलाइन सीबीएसई की आई है, उसमें उन्होंने कहा है, ये बार वहाँ पर शिकायत पहुंची कि ये ऑप्शंस जो ABCD स्मॉल लेटर में बच्चे लिख रहे हैं, ये अपठनीय हो रहा है, कहीं कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। आप BACD जो भी लिखना है, मतलब अब आपको स्मॉल लेटर में नहीं बल्कि कैपिटल लेटर में ही लिखना है। अब मान लीजिए एक बार आपने यहाँ बी लिखा, लास्ट में आपको पता चलता कि यार ये बी भी नहीं होगा। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम इसी ऑप्शन को लेते हैं और यहाँ पर बी लिखते हैं। आपने बी को यहाँ पर काला किया, लेकिन बाद में सबमिशन के समय या बाद में किसी भी तरह से आपको पता चला कि यार इसका बी तो नहीं होगा बल्कि इसका तो डी ऑप्शन सही है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, क्या करेंगे? जो भी आप करते हो ठीक है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको वो करना है। करना क्या है कि आप इस यहाँ ऑप्शंस में, इन ऑप्शंस में क्या करेंगे, आपको बी आपने फिल कर दिया, आपको पता चला कि ये इसमें तो डी ऑप्शन सही है, देन यू शुड राइट हियर डी इन कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में आप यहाँ डी लिख दीजिए और उसके बाद क्या करना है, देखिए ये यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि आप इसको भी काला कर दें ना, इसको कम करने की जरूरत नहीं है, केवल आपके यहाँ डी लिखने मात्र से ही ये चेक हो जाएगा। हम तीनों की कैटेगरी आपको बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है इसमें वो आपका ये लिखने वाला पार्ट है। अगर इन तीनों में हम पावर डिवाइडेशन की बात करें, शक्ति समूह की बात करें, ये जो ये राइटिंग प्लेस है ये सबसे पावरफुल है। यहाँ पर आपने चारों फिल कर दीजिए, एक भी फिल मत आपने ये फिल कर दिया, लेकिन आपने लिखा यहाँ जो है वही चेक होगा, ये आप ध्यान दीजिए। तो इसमें सावधानी कहाँ बरतनी है, यहाँ गड़बड़ी कहाँ हो रही है? गड़बड़ी ये हो रही है कि वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस फर्स्टली फ्रॉम वी हैव ओनली 90 मिनट, we have 90 minutes and near about 60 or 65 minutes, 60 or 65 minutes we are solving only the questions. Then last 25 minutes, we have last 25 minutes, then we are filling the OMR and then writing here and then filling the hash points. It's totally wrong method. ये एकदम से गलत तरीका है पेपर सॉल्व करने का। सबसे अच्छा तरीका, स्वस्थ तरीका, मतलब जो आपको फॉलो करना चाहिए, करना ही है, ऐसे ही आपको करना है, वो तरीका ये है कि यदि आपने पहले क्वेश्चन को उठाया तो पहले क्वेश्चन की पूरी समस्या को आप खत्म करेंगे। मतलब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उत्तर फाइनलाइज करेंगे और उत्तर में आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद जिसको आपने छोड़ा हुआ है उसका यहाँ पर है। Then you should go another question. It means question number 2 or question number 3 or question number 4. It's depend on you that from where you are starting. ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से भी शुरू कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से भी शुरू कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, बट जिन क्वेश्चंस को आप करते जाइए क्वेश्चन पेपर में, वहाँ पर सही का टिक करते जाइए। जो आपको डाउट में है उनको आप बोला करते जाइए, उस क्वेश्चन नंबर को। जो आपको करना नहीं उसको आप क्रॉस कर दिया, आप फॉलो करिए ना तीनों चिन्हों को। यू शुड यूज दिस टाइप ऑफ सिंबल्स, इस तरह के सिंबल्स यूज करिए कि आपको जो हो जा रहा है उसको टिक कर दिए, जो डाउट में है उसको राउंड कर दीजिए, जो नहीं करना है उसको पहले देख लो, उसमें जो नहीं करना है उसको क्यों, जैसे अपठित गद्यांश या पद्यांश की बात आए, या स्पेशली हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ग्रामर पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 3 to 6। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 to 6 की बात करें तो ये पूरा का पूरा आपका ग्रामर पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वाक्य भेद। 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक आपको नहीं करना, मतलब आप श्योर रहिए, निश्चित रहिए कि वो जो नहीं करना है उसका ये वाला पार्ट आपको फिल करना होगा। पहले ही आप फिल कर दीजिए, इसको आप फिल करिए। यहाँ अब एक चीज बच्चों के दिमाग में आती है, वो क्या आती है कि यदि हमने लिख दिया तो फिर हमारा तो फ्यूचर कंप्लीट, अब हमारे साथ वही होगा जो हमने लिख दिया है, क्योंकि सर बोले थे कि आपने डाल कर दिया तो आपको जो है आपकी कॉपी यही
जो है हो गया, आपका OMR फिल हो गया। देन आपने यहाँ कर दिया, कोई मतलब नहीं। अगर लास्ट टाइम में एट लास्ट सबसे लास्ट में आपको पता चलता है कि जो हमने यहाँ खाली छोड़ा है उसको हमको करना चाहिए, जो हमने फिल कर दिया है उसको हमको छोड़ना चाहिए, देन माय डियर स्टूडेंट विदाउट एनी हेजिटेशन आपको करना क्या है, आप इसको क्रॉस कर दीजिए। यहाँ पर आप इसको यहाँ पर आप डी लिख दीजिए और यहाँ पर आप डी को, अगर आपने सी ही कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सी ही रहने दीजिए या छोटा सा क्रॉस लगा दीजिए या सी ही रहने दीजिए। यहाँ मान लीजिए आपने बी लिखा है पहले से, अब क्या करेंगे तो आप बी को क्रॉस लगा दीजिए, डी लिखा हुआ है ना, मतलब कट कुट करना परमिटेड नहीं है, आदेशित नहीं कि आप बार बार कटिंग करिए। ये विषम परिस्थिति में यदि आपको लास्ट में लगता ही है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, मतलब इसके लिए अगर आपको ये सावधानी से बचना है तो आप क्या करेंगे, पूरा पेपर सॉल्व करते जाएंगे और आप बाद में बैठे नहीं। एज ए इन्विजिलेटर मैंने देखा बच्चों को बार बार उनको डांटना पड़ता है कि बेटा इसको फील करो, जो आपने छोड़ा इसको है इसको फील करो, इसको करो, इस यहाँ पर लिखो, क्यों कहना पड़ता है। आई डोंट नो दैट व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हो मुझे मालूम। कुछ बच्चों से बात करता हूँ, कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आज मेरे वीडियो बनाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि मैं सार्वजनिक रूप से आप सबसे, अपने प्यारे प्यारे नन्हे छोटे छोटे विद्यार्थियों से, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले होनहार बहादुर बच्चों से ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग बिना किसी गलती के निर्विघ्न रूप से कार्य को अपने संपन्न करिए, बिना किसी विघ्न के। क्यों? क्योंकि आपका अधिकार है, क्योंकि आपने परिश्रम किया है, आपने मेहनत किया है, आपने साल भर 6 महीने पढ़ा है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट विदाउट एनी मिस्टेक यू शुड कंप्लीट योर क्वेश्चन OMR शीट। करना के 2 से 3 बातें, अगर मेरी बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कक्षा 12 वालों की मैं बात बीच में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनको और 10th की दोनों के को सेम चीज़ें फॉलो करनी है। क्लास 12th वालों को भी हमारा ये वीडियो मिलेगा, वो भी देखेंगे, और क्लास 10th के साथ साथ हम यहाँ पर एंड लगा के 10th यहाँ पर कर दीजिए, 10th एंड 12th, क्या 12th के बच्चे भी तो यही फॉलो करेंगे। सब्जेक्टिव वीडियो मैं एक छोटा सा अभी और बनाऊंगा, उसमें सब्जेक्ट पेपर पर भी आपके कुछ बात करूंगा, लेकिन अभी आपको ये बात कर रहा हूं, केवल OMR शीट की बातें हो रही हैं। फिर से मेरी बात सुन लीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन 4 से 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं उसको फिर से एक बार मैं रिवाइज रूप में बता दे रहा हूँ, बाद में फिर से अंतिम में। सबसे बड़ी बात, OMR शीट आपको मिल रही है, सारी चीज़ें उसमें पहले से फील रहती हैं आपके बारे में। आप डिक्लेरेशन लिखिए, अपने साइन करिए, आपने सब मिलाने के बाद डिक्लेरेशन लिखिए, साइन कर दीजिए। आपकी अपनी, आप इन्विजिलेटर के भरोसे मत रहिए, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक अच्छे विद्यार्थी की यही पहचान होती है, उसको अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो OMR शीट को आप करिए। उसके बाद जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, OMR शीट और क्वेश्चन पेपर दोनों साथ में यूज़ करिए ना। क्यों आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक पेपर सॉल्व करने के बाद आप ब्लैक करना, फिल करना शुरू करते हो? कोई दिक्कत नहीं है, समय है आपके पास, आप समय के लिए मत डरिए। अब अगर कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थी ये जानना चाहें कि सर सेक्रेट बता दीजिए हिंदी के पेपर को जल्दी सॉल्व करने का, तो हम आपको सेक्रेट बता रहे हैं। सेक्रेट ये है कि यू शुड स्टार्ट योर सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 से आप शुरू करिए, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 अपठित गद्यांश है, प्रश्न संख्या 2 अपठित पद्यांश है, उसको आप रीडिंग टाइम में पढ़ चुके हैं। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, रीडिंग टाइम में आप अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश को फाइनलाइज कर चुके हैं कि विच यू शुड सॉल्व, आपको कौन सा करना चाहिए, आपको पहला करना है या अथवा वाला करना है। अपठित गद्यांश में, अपठित पद्यांश में आपको पहला करना है कि लास्ट वाला करना है, ये चीज़ आप रीडिंग टाइम में फाइनल कर चुके होंगे। ये मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, फाइनल कर चुके होंगे कि आपको कौन सा करना है, केवल और केवल उसी को आप कब करेंगे। और जैसे ही स्टार्ट हो जाए क्या राइटिंग टाइम, आप शुरू हो जाइए क्वेश्चन नंबर 3 से। पढ़ तो चुके हैं आप होल क्वेश्चन पेपर आप 2 बार पढ़ चुके हैं 20 मिनट के अंदर, लेकिन
OMR शीट को करना और सॉल्विंग शुरू स्टार्ट करना आप क्वेश्चन नंबर 3 से कर रहे हो, बहुत ही केयरफुली। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 to 6 मतलब ग्रामर पार्ट को संभाल लिया तो फिर आप ये मान लीजिएगा कि एक भी नंबर कोई आपका काट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना है ग्रामर पार्ट में। जैसा कि एज अ टीचर, आपका विषय अध्यापक होने के नाते मुझे जो भरोसा है वो यही है कि यदि आपने व्याकरण खंड को, ग्रामर पार्ट को केयरफुली सॉल्व कर लिया, आता आपको सब रहेगा, मैं अभी भी से बता दे रहा हूँ। अगर कोई बच्चा मिस्टेक एक भी किया, परीक्षा हाल से निकलते निकलते या घर पर पहुँचते पहुँचते उसको सही ऑप्शन, सही उत्तर पता हो जाएगा, क्योंकि बच्चा वो पढ़ चुका है। मुझे पूरा भरोसा है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा आ नहीं सकता जिसको आपके क्लास में रिवीजन न कराया गया हो, ये मेरा भरोसा है। और इसी भरोसे को बनाए रखते हुए आपको सकारात्मक ऊर्जा से एकदम से परिपूर्ण होते हुए आपको अपने पेपर को सॉल्व करना शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 3 से। मतलब ग्रामर पार्ट से आप शुरू कर दीजिए, देन आप साहित्य के पार्ट को निपटा दीजिए, उसके बाद आप आ जाइए अपठित गद्यांश और पद्यांश में। उसके लिए पर्याप्त समय रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सॉल्विंग टाइम में आप एक ही को पढ़ेंगे, एक ही गद्यांश और एक ही पद्यांश को, जिसको आपने रीडिंग टाइम में फाइनल किया है मुझे करना क्या है। क्लियर है? चलिए, ये बात आपसे हो गई। अब अगर वो है, उसके बाद आपका टाइम मैनेज अपने आप हो जाएगा। टाइम मैनेज कब नहीं होगा? जब आप दोनों अपठित गद्यांश, दोनों अपठित पद्यांश रीडिंग टाइम में भी पढ़ेंगे, सॉल्विंग टाइम में भी पढ़ेंगे। अगर कोई बच्चा पेपर को सॉल्व करते समय सबसे पहला क्वेश्चन उठा लिया सॉल्व करने के लिए, तो मैं से शर्त लगा लीजिए, बाजी लगा लीजिए, आप लोग हार जाएंगे कि आपका क्वेश्चन छूटना निश्चित है। सो माय डियर स्टूडेंट, this is my request, this is my request and this is my order also for all of you कि मेरे प्यारे नन्हे बच्चों, होनहार बहादुर बच्चों, विद्यार्थियों, आपको करना क्या है? आपको क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है अपना पेपर सॉल्व करना। तो इन्हीं सारी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपका पेपर अच्छा हो, आप स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते आप घर से अपने परीक्षा भवन तक पहुँचें और उसी मुस्कुराहट को पूरे टाइम 1.5 घंटे बनाए रखते हुए बहादुर सिपाहियों की तरह डटे रहिए, पेपर को सॉल्व करिए, ईश्वर को स्मरण करते रहिए और ईश्वर चाहेगा तो अच्छा होगा। गुड और बेटर नहीं, मैं बेस्ट की बात करता हूँ। बेस्ट आपको मिलेगा, अच्छा मिलेगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके साथ है। पूरा विद्यालय परिवार आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई देता है हिंदी के प्रश्न पत्र में पूरा का पूरा अंक प्राप्त करने के लिए। इन्हीं बातों के साथ फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर कोई समस्या आपको आती है तो आप वहाँ क्वेश्चन करिए, हम आपको बताएंगे। हमने सेक्रेट बता दिया कि रीडिंग टाइम में आप अपठित गद्यांश पद्यांश को फाइनल कर लीजिए। हमको करना कौन सा है? जब कोई राइटिंग टाइम स्टार्ट हो तो क्वेश्चन नंबर 3 से आप स्टार्ट करिए, एंडिंग तक कर डालिए पूरा। जैसे जैसे क्वेश्चन होता जाए उसे उसको फिल करते जाइए, कंप्लीट करते जाइए। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप रीडिंग करते रहते हैं, एक तरफ आपका एक काम बाकी रहता है। आपके क्वेश्चन पेपर आप 20 बार रीड कर लीजिए, आपके पेपर रीड करने से आपको नंबर मिलने वाला नहीं है। नंबर कब मिलेगा? जब आप इसको करेंगे, इसके बाद इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, तब आपका नंबर निर्विघ्न रूप से एक क्वेश्चन पूरा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तब आप लड़िए ना। 1-2 क्वेश्चन बचेगा, संघर्ष करेंगे, फास्ट काम करेंगे, एनर्जी अंतिम पूरी एनर्जी लगा देंगे, पूरे प्रयास से करेंगे, आपका हो जाएगा। बस अपठित गद्यांश और पद्यांश में लास्ट में आइएगा और ये देखिएगा कि कौन सा हमको करना है, कौन सा हमको छोड़ना है। वो उसका भी आइडिया मैंने बहुत सारा अभ्यास अपठित गद्यांश और पद्यांश का क्लास में आपसे कराया है। आपको मालूम है कि कैसे हमको करना है। हमने बताया था कि एक बार आप अपठित गद्यांश पद्यांश को पढ़ डालिए, जब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। जब दोबारा पढ़ने लगेंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद हर प्रश्न का उत्तर सीधा आपको आपकी सुंदर सुंदर आंखों के सामने दिखता रहेगा। एक भी गलतियाँ आपसे नहीं होंगी और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही आशा है आपसे कॉन्फिडेंस